देखिए 100 से अधिक के अंकों का वर्ग कर निकालना, ठीक है ना। इसको वर्ग को निकालते हैं। 101 लिए हैं, 101 को हम लिख देते हैं ना 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। इस एक का स्क्वायर निकालते हैं, तो एक का जो स्क्वायर होगा वो 01 होगा। एक का स्क्वायर क्या होगा? 01 होगा, क्योंकि एक अंकों का स्क्वायर 2 अंक में आता है, ठीक है ना। और 100 को क्या करते हैं, 100 में जो भी अंक जोड़े हैं उसके दुगना को जोड़ लेते हैं। जो भी अंक जोड़े हैं उसके दुगना को जोड़ लेते हैं। 1 गुना के 2, ये क्या बन जाएगा? 102। अब इस दोनों को एडजस्ट करते हैं तो 102 01, यही हमारा 101 का स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है कि 108 लिए, 108 को हम 2 हिस्सा में तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? 100 प्लस 8 में, 100 प्लस 8 में। इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। और इसमें क्या करते हैं कि 100 में जो संख्या है ना 8, इस 8 के दुगना को जोड़ लेते हैं। 8 के दुगना को जोड़ लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 116। 116 के ऊपर 64 को बैठा देंगे तो क्या बन जाएगा? 116 64, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 109 लिए हैं, इसको हम 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ेंगे? 100 प्लस 9 में, 100 प्लस 9 में हम केवल 9 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। और 100 में इस 9 के दुगना को जोड़ लेंगे, तो 100 में इस 9 के दुगना को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 118। 118, 118 के ऊपर इस 81 को बैठा देंगे, यही हमारा आ जाएगा 118 और ये 81, यही इस संख्या का वर्ग है, ठीक है। 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। हम 112 को 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 12, ठीक है ना। इस 12 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 144, 144। 144 में से इस 44 को हम यूज करेंगे, इसको हम हासिल के तौर पे यूज करेंगे। इसको हम हासिल या कैरी कहते हैं, हासिल के तौर पे इसको यूज करेंगे। तो और यहाँ पे 100 में हम क्या जोड़ते हैं? 100 में हम जोड़ लेते हैं जो भी संख्या को इसको बगल में जोड़े हैं उसके दुगना को, ठीक है ना, 12 को। ये कितना बन जाएगा? 124। 124 में एक हासिल जोड़े तो कितना आ जाएगा? 125, 125। और ये 44 जो है लास्ट डिजिट का 12 का स्क्वायर का हिस्सा को लिख लेंगे, यही इसका स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर हमको निकालना है। हम सबसे पहला काम करेंगे कि 115 को 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 15 में, 100 प्लस 15 में हम केवल इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। और 100 में इस 15 के दुगना को हम जोड़ लेंगे, तो 100 में हम इस 15 के दुगना को जोड़ लिए, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? 130 आ रहा है। और हम बता रहे हैं कि ये हमारा कैरी है, ठीक है ना, ये हमारा हासिल है। तो हासिल इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। और बाद का जो 25 है इसको उतार देंगे यहाँ पे, यही हमारा क्या है? स्क्वायर है। क्लियर ना? इस हासिल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर? 124 का स्क्वायर है। 124 का स्क्वायर निकालना है। हम 124 को 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 24 में, 100 प्लस 24 में। 24 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है? 576। 24 का हम केवल स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 576। 576 में 76 का यूज है, 5 जो है हमारा हासिल है, ठीक है ना। और 100 में क्या जोड़ लेते हैं? 100 में इस संख्या का दुगुना को जोड़ेंगे, तो 100 प्लस 48, 100 प्लस 2 गुना के 24, तो 2 गुना 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 148। 148 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 48 और 5 कितना हो जाता है? 153। और बाद का जो 2 अंक है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। 32 को हम 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 32 में, 100 प्लस 32 में। इस 32 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 32 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 1024, ठीक है ना। इसमें 24 का यूज है, ये बाकी का 10 हमारा कैरी है, हासिल है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि 100 में हम इस 32 के दुगना को जोड़ लेंगे, तो 100 प्लस 32 का दुगना को जोड़ लिए तो ये 164 हो जाएगा, ठीक है ना। 164 में ये भी कैरी को जोड़ना है ना, इस 10 को भी हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 164 में 10 को जोड़े तो कितना बन गया? 170, 74, 174। और बीच में ये 24 आगे आकर के एडजस्ट हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। 135 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहला काम है कि 135 को हम 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। 135 को हम 100 प्लस 35 में तोड़ लिए,
ठीक है ना। इस हिस्सा का हम स्क्वायर निकालेंगे, इस हिस्सा का क्या निकालेंगे, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 12 25 होता है। इस 25 को हम एडजस्ट करेंगे, बाकी जो ये 12 है वो मेरा हासिल है, वो हासिल को कहाँ जोड़ेंगे, इस हासिल को, तो इस 100 में इस 35 को दुगना को जोड़ेंगे, तो 35 का दुगना 100 प्लस 2 गुना 35 और प्लस में क्या, ये कैरी 12, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 170 और प्लस में 12, तो यहाँ पे आ जाता है 182 25, यही आंसर है, ठीक है।